हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय करके जी रहे होंगे। तो ये सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 सोनपुर मेला का। आप लोग भी ऊब गए होंगे सोनपुर मेला के, कितनी सारी वीडियो लड़की डालेगी भाई। तो चलिए, रील्स भी कुछ एक दो बना दी और मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें बन रही हैं और मैं अलग से ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। पीछे अरविंद जी आ रहे हैं, लेकिन मुझे कैमरे में दिखा नहीं कि अरविंद जी पीछे हैं और मैं यहाँ कह रही हूँ अरे अरविंद जी कहाँ हैं, कहाँ हैं, और वो इतना पीछे थे। वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, लेकिन अचानक से एकदम फिर बगल में आ जाते हैं तो तब पता चलता है कि हाँ ये तो पीछे थे। तो आप लोग इस व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि ये व्लॉग पार्ट 2 है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती, इस वजह से 2 पार्ट में हमने सोनपुर मेला को दिखाने की कोशिश की है। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पे टॉयज़ थे और बहुत अच्छे अच्छे दुकानें लगी हुई थी, बच्चों के खिलौने थे कई प्रकार के। आगे आप लोग व्लॉग में देखते भी रहेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो आगे सारे जेंट्स लोग थे, पीछे ये नीतू दीदी थी और उनके पीछे मैं थी। तो सबको कवर करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ज्वेलरी की शॉप थी, कंबल की शॉप थी। और वैसे ये मेला 14 की 15 तारीख को समापन हो जाएगा सोनपुर मेला का, अगले महीने में। तो अभी लगा हुआ है, जिसे जाना है वो जा सकते हैं। ये देखिए, त्रिफला निर्माण ग्रामोद्योग सेवा संस्थान कानपुर, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के ये स्टॉल लगा हुआ है। त्रिफला चूर्ण होता है जो शायद पेट वेट से रिलेटेड रहता है, तो वो सब चीज़ें हैं। ये वैद्यनाथ की दुकानें हैं। यहाँ आप देख सकते हो कश्मीरी शॉल, कपड़े, ठंडी हिमाचल के कुछ ठंडी वाली जो चीज़ें होती हैं, शॉल और सूट, जैकेट्स, ये सारी चीज़ें थी। तो आप लोग चलिए अब व्लॉग को देखिए और इन्जॉय करिए। कश्मीर शॉल म्यूज़ियम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने सूट पूछा कि यहाँ सूट कितना, लेकिन हाँ सच में भाई कॉस्टली था। ये दीदी पूछ रही थी, मैं ब्लॉग बना रही थी, और माशाल्लाह ये अंकल जी भी बहुत अच्छे नेक दिल इंसान लगे, क्योंकि जो एक बोलने का तरीका होता है ना, बहुत अच्छा था। बट हाँ एक भी रुपए कम नहीं कर रहे थे, ना शॉल में और ना ही ये सूट में। तो दोनों तीनों चीज़ें देखी गई, जैकेट, शॉल, सूट, ये सारी। लेकिन हाँ ये था कि हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि बहुत सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए थे। और पहुंचने के बाद मतलब ये हो रहा था कि मेला पूरा खुला भी नहीं था, पूरे स्टॉल खुले नहीं थे, दुकानें खुली नहीं थी। जो था ये लौटते वक्त का है, 9:30-10 बजे था। तो सुबह सुबह इतना नहीं खुला था। ऐसे मेले, जो बड़े बड़े मेले लगते हैं, वो रात में ही बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो आप लोग चलिए, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग देखते चलिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ भी ये देखा गया कि भाई ये था, ये ऐसे ही होल सेल में, ये देख सकते हैं आप, सेल 150 रुपये का नॉर्मल शॉल थे, उतना इसमें दम नहीं था। ये कश्मीरी, फिर से यहाँ ब्लैंकेट्स वगैरह थे। तो पूछ रहे थे हम लोग कि इसका क्या प्राइस है, लिया भी गया कुछ कुछ सामान। दिखा। ये हिमाचल की दुकान थी, जहाँ पे भी इनको दीदी को ये नहीं हो पा रहा था, मतलब जैकेट इनके नाप की नहीं मिल रही थी। तो एक दो जगह देखा गया। ये लुधियाना फैशन मेला सेल है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो ठंडी के कपड़े हैं और सूट भी थे। तो चलिए आप लोग आगे देखते रहिए। आप लोग जो ये देख रहे हैं थिएटर, गुलाब विकास थिएटर, ये बहुत बड़ा थिएटर है। और थिएटर में मैं पहले सोच रही थी जो कलाकृति टाइप की कोई सांस्कृतिक रूप से कोई चीज़ें होती होंगी यहाँ, नाटक प्रोग्राम वगैरह, तो यहाँ पे वो जो डीजे में लड़कियां नाचती हैं, वो वाला थिएटर था। तो ये हम यहाँ पे आ गए कृषि क्षेत्र पे, मतलब कि यहाँ खेती किसानी से रिलेटेड जानकारी दी गई थी। और बहुत ही मतलब हर एक फल, फ्रूट, सब्जी, दाल से रिलेटेड बीज थे यहाँ पे। और यहाँ ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ था, ये आप देख सकते हो, जल ही जीवन है, जल जीवन हरित, ऐसे कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे। और ये महिला बनी हुई हैं।
क्या कहना चाहते हैं? देखो ऐसे पकड़े रहो, ऐसे करके ऐसे ऐसे करना, ठीक? पकड़ो। हाँ, नहीं ज़्यादा तेज नहीं, रुको हम जा रहे हैं। देखो ज़्यादा शेक मत करो। इधर उधर पीछे से करो। प्यारा सा घर, दोनों लोग बैठो वहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ये अब देखिए, ये मिठाइयाँ बहुत सी वैरायटी की ये एक चांद की तरह आपको दिख रही होगी मिठाई। ये यहाँ पे ये देखिए गोल गोल चांद सा, जैसे हाफ मून होता है वो आधा चांद, उसकी तरह ये मिठाई बहुत खाने में अच्छी होती है। और सारी दुकानों में ये मिठाई ज़रूर मुझे दिख रही थी, कुछ अलग डिज़ाइन में भी दिख रही थी, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे डिज़ाइन में नहीं देखी। इसमें ड्राई फ्रूट्स, केसर वगैरह का बहुत ही यूज़ किया गया था और अच्छी मिठाई थी। और वैसे इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और ये टूरिस्ट राजधानी होटल आप देख रहे हो, यहाँ हर प्रकार का खाना मिल रहा था। और दिल्ली के भी कई चाट, गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज के स्टॉल भी लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और आप ये देख सकते हो डमरू, ढोलक, ये सब चीज़ की दुकानें दिखी, बैग्स हैं यहाँ पे, गोगल्स आपको दिख रहे होंगे। तो हर प्रकार की दुकानें थी, अच्छा लग रहा था घूम घूम के सब चीज़ देखना। और ये बैग है, स्कूली बैग, मतलब ठीक ठाक दाम था। ज़्यादा वैसे तो कॉस्टली चीज़ें मेले में मिलती है और क्वालिटी बेस उतनी अच्छी नहीं मिलती है, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। क्योंकि जो क्वालिटी में हम लोग देख रहे थे तो वो क्वालिटी के स्वेटर भी हमको लोगों को अच्छे नहीं दिखे। और ये अचार है यहाँ, फिर देखिए आप चाउमीन, मोमोज, समोसे की दुकान दिख रही है। अगर आप लोग ये रात में वीडियो देख रहे होंगे तो पक्का चाउमीन, मोमोज और समोसा खाने का तो ज़रूर मन करेगा। तो ये यहाँ मंगलसूत्र वगैरह, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों की दुकान थी। वैष्णवी मीना बाज़ार ऐसे करके था। हाँ, मीना बाज़ार आपने सुना होगा, जल्दी से कमेंट करो मीना बाज़ार कहाँ का आपने सुना, किस जगह मीना बाज़ार लगता है बताना। उत्तर प्रदेश में किस जगह मीना बाज़ार लगता है ये ज़रूर
ज़रूर आप लोग को बताना है। तो हम लोग यहाँ पे अंदर कास्ट वाली कारीगिरी होती है ना, कास्ट कैटेगरी वाला कास्ट मत समझना। तो जैसे ये लकड़ी और ये बेड वगैरह, लकड़ी के सोफ़ा सेट, रेसिंग टेबल, कुर्सियाँ, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे ये देखने हम लोग गए थे। नए नए डिज़ाइन के बेड भी दिखे, ये डाइनिंग टेबल वगैरह की आप देख सकते हो, चेयर है, टेबल है, और अच्छी वैरायटी है। मतलब सागवान की जो लकड़ी होती है ना, उस लकड़ी का बना हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने पूछा था और अंदर तक गए थे। हम लोग देखे कि हाँ भाई कौन सी दुकान में सबसे अच्छे लकड़ी का सामान यानी बेड सोफ़ा कौन से में दिख रहा है सबसे अच्छा। तो ये भैया पहले आए हुए हैं जो हमारे साथ आए हैं, इनकी यही ड्यूटी भी रही है। ये देखिए सोफ़ा, ये कलर का सोफ़ा मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक भी पसंद है। या फिर तो ये भैया हम लोग को बहुत अच्छे से घुमा दिए। एक कोई जानकार होते हैं ना, तो जैसे साथ में रहते हैं तो बहुत अच्छे से चीज़ें आप देख सकते हो। कोई अगर ब्राउन कलर होता है और रैंडमली पहली बार आओ, किसी के साथ ना, अकेले अकेले आओ, तो फिर वो चीज़ें ना उतने अच्छे से समझ नहीं आती हैं। तो हम लोग वहाँ से निकल आए। तो आप लोग आगे व्लॉग में देखते रहिए, बने रहिए, बहुत ही अच्छा लगेगा व्लॉग। और पूरा मेला हम लोग तब भी नहीं घूम पाए थे, इतने में ही थक गए थे। जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रदर्शनी लगी थी नॉलेज बेस से, एजुकेशन सेक्टर से, वहाँ पे हम लोग नहीं देख पाए। यहाँ दीदी को कुछ कुछ सामान लेना था तो वो ले रही थी। ए रुकना है, हाँ रुकना रुकना। एक करो ना। और हाँ दोस्तों, दुबई सिटी मीना बाज़ार ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आप आगे जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं वैसे तो न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था हलावा पराठा लिखा था, लेकिन शायद हलावा नहीं, हलवा पराठा। ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, ये बगल में रोटी सी पड़ी है, इसमें डाल के इसको तैयार किया जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस पराठे की क्वालिटी न्यूज़पेपर में भी बताई गई थी, तो हम लोगों ने इसके बारे में भी जानने की कोशिश की। इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, जैसे कि दाद, आज एक्जिमा, तो पुराने से पुराने चर्म रोगों को 3 से 4 दिनों में समाप्त करता है। कैलाशी आयुर्वेदा का चर्म रोगांतक मलहम, जी हाँ, चर्म रोगांतक मलहम एवं क्या सोच रहा है प्यारे लाल भाई की हर एक माल की दुकान डाली और अपनी पसंद का सामान। गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ रामायण वगैरह मिलेगी शायद। गीता प्रेस खुला रहा है, कहाँ रख दिया? डर नहीं रहो, नकली सांप से। इसमें वो वाला नहीं मिल रहा, इस पे ज्यादा भाव का है। तो ये स्टॉल ऐसा था कि इसमें सामने जो नंबर आपको दिखेगा, ये जो कैलेंडर लगा हुआ है रेड कलर का, 0 1 2 3, ये पूरा डिजिट सीरियल वाइज नहीं था। पहले ये बता दूँ, ये सामने गिफ्ट जो दिख रहे हैं, ये गेम खेला जाएगा। उसके बाद जो भी नंबर ये कैलेंडर में जो लगे हैं, उनमें से अगर 3 4 बार या 5 बार बॉल के साथ ये गेम खेला जाएगा, तो अगर नंबर आ गया तो वही गिफ्ट आपको मिलेगा। लेकिन इन लोगों की सेटिंग ऐसी होती है ना, आप देखिए ये बॉल है, ये सुग्गू यहाँ फेंकेगी तो 4 5 बार या 3 बार है शायद,
आप लोग खुद देखिए वीडियो में, क्योंकि मैं अलग से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये जो इतनी बार फेंकेगी जो भी नंबर आएगा वो सारे नंबर मिला के और जो कैलेंडर में नंबर है उससे मैच होने चाहिए, तब जाके आपको गिफ्ट मिलेगा। ये 2-2 बार खेला गया, 30-30 रुपए का था ये गेम। सुगु ने 3 बॉल डाली है, ये चौथी बॉल डालने जा रही है। लेकिन इसका क्या हुआ था कि आप लोग पहले देखो, फिर इसका रिजल्ट मैं बताती हूँ। सुगु ने सारी बॉल्स डाल दी है, ये नंबरों पे 5 बॉल डाली, तो 5 में 4, 2 और कौन से 3 डिजिट हैं, तो वो मिला के जोड़ करके उस ये कैलेंडर में नंबर होना चाहिए। 19 आया था शायद, तो 19 नंबर है ही नहीं। दोबारा से ये खेल रहे हैं, देखना दोबारा में क्या रिजल्ट निकलेगा। आप लोग देखते जाना। इन लोग की सेटिंग ऐसी होती है ना कि वो इतने सारे आपको डिजिट दिख रहे हैं, इसलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ। इस डिजिट से 4-5 बार आप बॉल ऐसे प्ले करोगे, खेलोगे, वो डिजिट जो आएगी जोड़ के बाद जितने नंबर पे आप बॉल डालोगे सारे डिजिट जोड़ के, कैलेंडर में वो नंबर रहते ही नहीं है। तो कुल मिला के दोनों बार मतलब हार ही हाथ लगी, कोई प्राइज़ इसमें मिला नहीं। और ये इसमें मिट्टी के बर्तन, डिनर सेट, कप, ये पानी पीने वाला मग, ये सारा रखा हुआ था। अच्छा लग रहा था ये भी देख करके सेक्शन, पर ये था कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी इन सारे चीज़ों की। खाली से हम वो रे, ये है पशुओं का मेला, जानवर। गोलू मोलू, अयो यो 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 यो, उठ जाबे गुल्ली। वाह ये उसको देखो, बिचारी को, बिचारी है, बेचारा पता नहीं बता रहा। गुल्ली बोली, गुल्ली बोली, बाहर कर चलो ठगो भाई। ए आओ आओ आओ, चढ़ जाओ इस पर, चढ़ जाओ। किसका पूछने कैसा खरीदारी, खरीदारी का सेंस, हम खरीदारी का सेंस, एक रुमाल, दुकान दिखाते आ गए कहीं तो सुनिए ना भैया, एक रुमाल, एक रबड़, चूड़ी रह गया। वो दुकान वहाँ रह जाएगा, वो दुकान वहाँ ऐसा ही होता है सब। तो फिर जाओ, वो तो स्टार्टिंग जो मिलता है, जो मन में है खरीद लो, आगे बढ़ते रहो। हाँ स्टार्टिंग इधर से ऐसे जाएंगे, घोड़ा वोड़ा उधर है, सब देख लेंगे, इधर से स्टेशन चल जाएंगे, तुमको ऑटो पकड़ा देंगे जाकर। बोलो बोलो। यहाँ होगा अभी, दुकान होगी आगे शॉल वगैरह की। हाँ हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा, नहीं बस इतना ही। चिल्लाएंगे तो वीडियो मत बना, उस पे रख गिर जाए तो। अरविंद जी देखिए ना इधर, हाथ तेरी तो अरविंद जी बाले भैया जी देखिए ना इधर।
तो ये भैरव बाबा मंदिर मतलब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से दर्शाया गया है। मंदिर की एक वैष्णो देवी का मंदिर है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पहाड़ों के ऊपर है। तो बहुत कोशिश की गई है इसको डेकोरेट करने का। हेलो सुगु कोई मेला बहुत अच्छा लगा। वैसे मेला बहुत बड़ा है और मुझे लगता है दिल्ली दरबार वगैरह की कई सारी खाने की चीज़ें, जो फास्ट फूड होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। बहुत अच्छा लगा, फुल एंजॉय किया सोनपुर मेला में। अभी बड़े झूले में झूला है ना सुबह, बहुत फुल एंजॉय, मतलब पैसा वसूल मेला है भाई, जैसा सुना था वैसा है। बहुत ही दायरे में है, कृषि से लेके जो हमारे भारत के एक मुख्य बिंदु को दिखाया जाता है, कृषि से जुड़ी हुई चीज़ों को, फसलें क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ प्रसाद है, नारियल है, हम जा रहे हैं शूज पहने। कितने का? बता रही है बस 44 बोल रही है, 44 को 44। यहाँ भी ब्लॉग, यहाँ अभी अभी थोड़ी देर अभी हॉर्स राइडिंग करेंगे। अरे चलो यार, स्त्री तू नहीं है, आ जाओ। मटर गश्ती बड़ी सड़क। हड्डी छूलो, मिट्टी की बनी है हड्डी। ये देखिए तबला बजाती हुई ग्रामीणी औरत। खत्म। इससे अच्छी तो पीछे है। ऐसा ही बन जाना है। ये माला वाला भूत पहने हैं। चलो माता जी। वो देखो क्या मैक्स पहने, मार्क्स पहने।
फिर आगे नहीं तरफ फिर न्यूज़ चल रहा है, हल्की न्यूज़ वाला नहीं हो तो कुछ चिल्ला के बोलते हैं। यहाँ पे वाइट फॉर्च्यूनर भी है। ऐसा चला 64 है जैसे 10 यहाँ ये है मेले में आने वाली चीज। भंडारी वापसी, अब यहाँ से वापसी अपने कमरे की ओर, घर की ओर। और यहाँ ट्रेन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, इतनी थकान लग गई थी, इतनी थकान लग गई थी कि अब मैं बता नहीं सकती हूँ। पैर तो 3 दिन तक, ये 3 दिन बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ दूसरा पार्ट, 3 दिन तक इतना दर्द होता रहा ना कि लग रहा था कि कोई पैर काट दे जगह जगह से, इतना दर्द था, बहुत वो हो रहा था। तो ट्रेन में बैठे हुए थे, चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, चाय पीते हुए। ये व्लॉग को अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।